दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार फिर से एक बार स्वागत है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से एक बार आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यपत्रक 81वां जो है हम स्टार्ट करते हैं। 81वें कार्यपत्रक में देखते हैं, कहानी को पढ़िए और कहानी को आगे बढ़ाकर लिखिए। एक बकरी चरने के लिए जंगल में गई, उस सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बातें मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ तो यह बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे। सच है ना? बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बाघ बोला, एकदम सच है, दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और मैं यह बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वे मुझे झूठा समझेगी, यह सच है ना? बाघ बोला, हाँ यह भी सच है। अब तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई। बोला, अब देखिए आगे देखते हैं इसमें खालिस्तान में, यह भी सच है। बकरी बोली, तुमने वादा किया था कि अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ, ठीक है, मैं वादा निभाता हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बकरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ बोलता है, तुम तो बहुत चतुर निकली। बकरी, सब आपकी मेहरबानी है महाराज। क्या है इसमें? आप इस कहानी का नया नाम देना चाहते हो? कोई 2 नाम सोचकर लिखें। चतुर बकरी या फिर बकरी की चतुराई। ये हमने 2 नाम सोचकर इसके लिखे हैं। इसी प्रकार ख है, नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। जो नीचे वाक्य दे रखा है उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो विराम चिन्हों में देखते हैं हम, बाघ बोला, एकदम सच है, दूसरा सच बताओ। तो बाघ बोला, ये यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कोमा, एकदम सच है, पूर्ण विराम, दूसरा सच बताओ, फिर इन्वर्टेड कोमा और पूर्ण विराम। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 81वां जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 82। कार्यपत्रक संख्या 82 में देखते हैं, आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा, लिखिए। ये अपने विचार प्रस्तुत करने, इसमें विचार लिखने हैं। तो हमने लिखा है, मैंने मेरे दोस्त से सीखा। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब मेरे दोस्त ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, लिखिए। तो इसमें पहला बदलाव जो आया वो है, मैं बाजार से सामान ले आता हूँ। दूसरा है, मैं खेत पर आ जा सकता हूँ। तीसरा, काम पर जाना आसान हो गया है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा, उससे जीवन में क्या क्या बदलाव हुए, लिखिए। अब इसका आंसर हमने लिखा है, महिलाएं आज बाजार का काम स्वयं कर लेती हैं। दूसरा, मजदूरी पर जाने के लिए साइकिल ले जाती हैं। तीसरा, खेतों पर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करती हैं। चौथा है, पानी लाने के लिए साइकिल का उपयोग करती हैं। चौथा प्रश्न है, आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभवों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर हमने अनुभव शेयर किया है। हमारे विद्यालय में एक राघव शर्मा नाम का एक लड़का साइकिल से विद्यालय आता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। उसने बताया कि पैदल आने से उसे 1 घंटे का समय लगता था, अब 20 मिनट में आ जाता है और थकान भी नहीं होती है। यह हमने कार्यपत्रक संख्या 82 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 83। कार्यपत्रक संख्या 83 में हम देखते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब इसमें एक कंपनी ने एक नई कार बनाई। उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई। लेकिन बाहर निकलते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने तो सुझाव दिया कि दरवाजे के ऊपर 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाज़त हो तो कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब
अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगे। अब देखते हैं प्रश्नों का आंसर। सभी अधिकारी क्यों परेशान थे? क्योंकि नई कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? अधिकारी का स्वभाव अच्छा और बिल्कुल सरल था, अर्थात सरल लगा। तीसरा प्रश्न है, कार निकालने की समस्या का समाधान किसने और कैसे किया? तो इसमें आंसर लिखेंगे, मजदूर ने चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकालकर। चौथा प्रश्न है, मजदूर की प्रशंसा किसने की? सभी अधिकारियों ने मजदूर की प्रशंसा की। पांचवा है, इस घटना से आप क्या समझ सकते हैं? तो आंसर है, कभी किसी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। सभी से विचार विमर्श कर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। छठा प्रश्न है, आपने अथवा आपके परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। तो इसमें देखते हैं हम कि एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी कीचड़ में अंदर फंस गई थी। तब सभी ग्रामवासियों ने मिलकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला था। ये कार्यपत्रक संख्या 83 का हल था। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 84। कार्यपत्रक संख्या 84 में हम देखते हैं, निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास से घर से मिलाइए। अब इसमें देखते हैं हम इसमें समास से उसके घर से मिलाते हैं। तो देखिए, एक घर जो है वो लेफ्ट साइड दे रखा है, एक घर जो है वो राइट साइड दे रखा है। तो इसमें 3 समास दे रखे हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। इसमें जैसा पहला हमने मिलाया 4 पाई, तो 4 पाई है 4 पाइयों का समूह और द्विगु समास। इसी प्रकार दूसरा है महाराज, महान है जो राजा, कर्मधारय समास। इसी प्रकार त्रिनेत्र है, 3 नेत्रों का समूह है, तो इसमें द्विगु समास। वैसे त्रिनेत्र जो है वो भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है और इसमें बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पे बहुव्रीहि समास ऑप्शन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार माखन चोर, माखन को चोरने वाला, तो तत्पुरुष समास। तिरंगा है, 3 रंग हैं जिसके, अर्थात कर्मधारय समास। इसी प्रकार इधर देखते हैं दूसरे साइड में नील गाय, नीली है जो गाय, अर्थात कर्मधारय समास। स्वर्ण कमल, स्वर्ण रूपी कमल, कर्मधारय समास। विद्यालय, विद्या का आलय, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार सप्ताह है 7 अप्ताहों का समूह, अर्थात द्विगु समास है। सप्ताह में संख्यावाची जो शब्द होता है उसमें द्विगु समास होता है। इस प्रकार नवरात्र, तो 9 रातों का समूह, अर्थात द्विगु समास। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रश्न आगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों को उचित समास में सही का निशान लगाना है। चौराहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा या द्विगु समास, तो इसमें हमने टिक लगाया द्विगु समास के। इसी प्रकार जो है दोपहर है, दोपहर में बहुब्रीहि समास होगा या फिर द्विगु समास। इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हम लगा देंगे द्विगु समास के। इसी प्रकार राधा कृष्ण है, तो जहाँ पर भी आपके यहाँ योजक चिन्ह लग जाता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, राधा और कृष्ण। इसी प्रकार प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में अव्ययभाव समास, प्रति जो है वो अव्यय पद है, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास। इस प्रकार गजानन है, तो गजानन में जो है वो कर्मधारय समास। अब हम आगे देखते हैं, ये कार्यपत्रक संख्या जो है वो हमने 84 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 85। अब देखते हैं हम 85वां कार्यपत्रक। इसमें एक कविता दी गई है, दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें दे रखा है, निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इस प्रकार ये इस कविता दे रखी है और पहला प्रश्न दे रखा है, कविता में दिए गए शब्द तजो का अर्थ क्या है? तो इसमें तजो का अर्थ है छोड़ना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर है, हम भी कुछ हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न रिक्त स्थान है, सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोना चाहिए? तो इसका आंसर है आत्म सम्मान।
इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हमने लिखा है, निराश होने से अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक लिखिए, अर्थात क्या होना चाहिए? तो इसमें हमने लिखा है आत्मविश्वास, यही इस कविता का शीर्षक है। इसी प्रकार छठवां प्रश्न है, कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का जो भावार्थ है वो इसको हमने लिखा है, कवि कहते हैं कि तुम मानव हो, तुम्हें अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए, तुम अपने होने के महत्व को समझो, ऐसा कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी हमारा यशगान होता रहे, चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए, चाहे सब कुछ अड़चन आ जाए, चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, अपने कर्म का त्याग मत करो, नहीं निराश होना। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 81 से लेकर 85 तक के जो है कार्यपत्रकों का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।